हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आगे बढ़े बच्चों। हमने सेक्शन फॉर्मूला में थे बच्चों हम। तो सेक्शन फॉर्मूला का एक टॉपिक था जो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो हम उसी को सॉल्व करें। ठीक, तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूले में नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, टॉपिक 4। ये कहता है टू फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल बच्चों। ठीक, तो हमें एक ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ निकालनी होगी बच्चों। ठीक, तो कुछ ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो मीडियन, ठीक, व्हाट इज मीडियन। तो जब भी हम किसी से मीडियन पूछते हैं तो बच्चों वो आपको हमेशा एक ही जवाब देगा, अलाइन सेगमेंट विद डिवाइड ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक, तो बट ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों मीडियन की। ठीक है, मीडियन की डेफिनेशन नहीं है। तो ठीक, ये मीडियन को डिफाइन नहीं करती। तो ऐसे तो बहुत सी लाइन होंगी बच्चों जो क्या करेंगी, ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक, जैसे हम ए ट्राइंगल लें बच्चों, तो हम यहाँ से इस टाइप से एक लाइन खींचे हैं छोटे, तो क्या पता है ये भी क्या करेगी, ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ऐसी बहुत सी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों जो इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो ये मीडियन की डेफिनेशन नहीं है कि एक लाइन जो किसी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे वो मीडियन ऑलवेज मीडियन नहीं होगी। ठीक, ये मीडियन की प्रॉपर्टी है कि एक मतलब मीडियन होगी तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक, तो मीडियन क्या होती है, व्हाट इज मीडियन। तो मीडियन एक लाइन होती है जो क्या करती है, किसी साइड के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाती है। जैसे हम बोले कि BC एक ट्रायंगल की साइड है, तो इसकी जो मिड पॉइंट है D, माना D इसका BC का मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, जो लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, मीडियन। तो मीडियन क्या होती है, जो मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विद जॉइनिंग midpoint of any side of a triangle to its opposite vertex को ध्यान रखिएगा छोटे। और ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि एक लाइन जो किसी साइड के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाती है। सही, तो अब जब वो कहेगा जो मीडियन, तो हमें मीडियन से मिलेगा क्या बच्चों, जैसे हम बोलेंगे AD इज द मीडियन, देन D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो जैसे हमारे पास AD मीडियन आ गई, D मिड पॉइंट आ गया, तो मिड पॉइंट आ गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास होता है तो कितना, ये x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। यहाँ x1 y1 और x2 y2 क्या है, तो ये उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है जिनका मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है। ठीक, तो मीडियन से मिड पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, जो उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक, अब आते हैं जो लेंथ पे, ठीक है ना, लेंथ ऑफ मीडियन। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट तो पता ही होंगे, हमें डी के कोऑर्डिनेट भी मिड पॉइंट फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक, तो फिर हमें क्या करना है, जो हमें निकालनी है लेंथ। लेंथ आपको जाना पड़ेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूले में। ठीक, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे क्या कहता था बच्चों, जैसे इसको AD निकालना है हमें, AD क्या हो जाएगा, जो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए काफी अच्छे टॉपिक्स होते हैं जिनमें दो अलग अलग आपके टॉपिक मिक्स अप हो जाते हैं बच्चों। ठीक, इसमें क्या होगा, जो देखिए एक तो मीडियन का कॉन्सेप्ट तो है ही बच्चों। ठीक, उसके बाद हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है हमने, दूसरा हमें इसमें क्या यूज करना है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आना चाहिए आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला भी आना चाहिए, तब जाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सही है बच्चों। अब ये इसका कॉन्सेप्ट है छोटे, कि मीडियन दिया रहेगा आपको, या फिर मीडियन पूछ देगा वो छोटे, ए से निकालिए, बी से निकालिए, सी से निकालिए, या फिर वो कहेगा कि तीनों मीडियंस को फाइंड करिए छोटे। एक तो ये हो जाएगा। तो जैसे हमसे मीडियन बोलेगा तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए और उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, देन जो भी मीडियन निकालनी है, जो मिड पॉइंट और उसके अपोजिट वर्टेक्स की डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और बेटर क्लियर हो जाएगा छोटे। तो देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों, ये बोल रहा है इफ ए 5, -1, b -3, -2 एंड c -1, 8 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड द मीडियन थ्रू A। तो जो A से मीडियन ड्रॉ की जाएगी बच्चों, उसकी लेंथ निकालनी है। तो एक फिगर देखिए बच्चों इसके लिए, तो एक ट्राइंगल बना देते हैं बच्चों हम। A हमारे पास कितना है, 5, -1, B हमारे पास -3, -2 एंड C हमारे पास -1, 8।
तो मीडियन बच्चों ए से आप एक लाइन ड्रॉ करिए बच्चों, लेट एडी इज अ मीडियन बच्चों। ठीक, तो मान लेते हैं बच्चों एडी क्या है, इसकी मीडियन है। ठीक, तो लेट एडी बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, तो हमने एडी दिखाया तो बच्चों ऑब्वियस है कि वो ए से आई होगी, तो एडी सही हो गया बच्चों। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो डी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चों, वही आपका x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस वाई टू बाई टू। तो -3 माइनस 1 बाई टू कॉमा -2 प्लस 8 बाई टू, तो ये हो जाएगा -4 बाई टू कॉमा 6 बाई टू। तो ये डी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं बच्चों आपके -2 कॉमा 3, तो ये बच्चों -2 कॉमा 3 सही हो गया बच्चों। अब देखिए हम इसमें x1 x2 इसलिए नहीं दिखाते हैं ना, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला आएंगे AD में, तो फिर हमें क्या चाहिए होगा, फिर से x1 x2 चाहिए होगा, और जो ये D मिड पॉइंट निकालने के लिए B और C में x1 x2 यूज करोगे वो AD में बदल जाएगा। ठीक, तो फिर वो काफी लेंथी जैसा हो जाएगा, और फिर कभी कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि x1 ये वाले कोऑर्डिनेट लेगी, वाले कोऑर्डिनेट है, तो आप सीधे बना पाए तो बहुत अच्छा छोटे। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला चो फॉर्मूला, तो AD इक्वल टू कितना चो, देखिए जिन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है उनके तो बढ़िया सा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देखिए बच्चों। ठीक, क्या किया जाता है बच्चों, x के कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया जाता है, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, ऐसे ही y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अगर इसमें देखिए बच्चों x2 कितना है, -2 -5 का स्क्वायर प्लस y2 है जो 3 -1 यानी कि +1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 5 और 2 -5 -2 -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, तो ये जाता है 7 जा 49 और 4 4 जा 16 छोटे, तो 9 और 6 15 5 1 कैरी हो जाएगा जो 4 5 6 यानी कि 65। ठीक, तो √65 यूनिट्स। तो जो इसकी ए के थ्रू मीडियन है बच्चों, उसकी लेंथ कितनी है, √65। तो सही है बच्चों। तो सबसे मीडियन याद रखिए बच्चों, अगर AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट है, देन मिड पॉइंट फॉर बच्चों हमारा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो उससे हमने क्या निकाला बच्चों, मिड पॉइंट निकाल दिया है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी D के कोऑर्डिनेट। फिर हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या निकाल देंगे, हम AD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो दो चीजें जो मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों को हमने इसमें यूज करना है। ठीक, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला भी रिवाइज करा देगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखें बच्चों। तो इसमें भी हमने क्या करना है बच्चों, मीडियन निकालनी है। तो हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं पहले एक और बार कि ए से मीडियन निकालकर उसकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं छोटे। तो कह रहे हैं इफ ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, इफ ए कितना बच्चों 6,4, बी बच्चों 5,-2 एंड सी बच्चों हमारे पास है 7,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, देन फाइंड द मीडियन थ्रू ए। सही, तो फिगर में हम थोड़ा इनको नाम दे दे बच्चों। ए कितना है, ये 6,4, जो ये बी है बच्चों इसके कोऑर्डिनेट है 5,-2 एंड सी ये जो 7,-2। और AD, ए के थ्रू मीडियन बोल रहे हैं तो हमने AD एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, मान लेते हैं कि जो AD क्या है, इसकी मीडियन है। ठीक, तो लेट AD बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। तो जैसे हम बोलते हैं कि मीडियन
वैसे क्या हो जाता है जो डी मिड पॉइंट हो जाता है बी सी का, ठीक। तो देन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना आ जाएगा जो ये होता है x1 प्लस x2 बाई टू, यानी कि 5 प्लस 7 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। तो 7 और 5 12, 12 बाई टू माइनस 4 बाई टू। तो ये हो जाएगा जो 6 कॉमा माइनस टू, ये कोऑर्डिनेट ऑफ डी हो गया, आप यहाँ पर लिख दो ज्यादा बेटर रहेगा, 6 कॉमा माइनस टू। तो देन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जो लेंथ ऑफ एडी, ठीक। तो एडी में जो डिस्टेंस फॉर्मूला आएंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक। तो 6 माइनस 6 0, और ये 4 और माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं जो 36, यानी कि 6 यूनिट्स। सही हुआ। तो ये भी पहले क्वेश्चन जैसा ही था बच्चों। हमें क्या करना था, हमें ए के थ्रू मीडियन निकालनी थी। तो हमने क्या करा बच्चों, इसमें हमने पहले ए डी एक मीडियन ड्रॉ करी। अगर ए डी मीडियन है दैट मीन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। फिर मिड पॉइंट फॉर्म से डी के कोऑर्डिनेट निकालिए, फिर डी के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए और आपका आंसर। चलिए अब एक काम करते हैं छोटे, अब हम क्या करते हैं तीनों मीडियन निकाल लेते हैं एक बार। एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस को किस तरीके से निकालेंगे, होगा ये मेथड बच्चों, बट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो एक बार लिखिए बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा बदल ही जाएगा इसका। तो ये कह रहे हैं बच्चों फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द length of median of triangle ABC whose vertices are A कितना है जो हमारे पास A है 7 कॉमा माइनस 3, B कितना है हमारे पास जो 5 कॉमा 3, एंड C कितना है जो हमारे पास 3 कॉमा माइनस 1, तो 7 कॉमा माइनस 3, बी के लिए हो जाएगा जो कोऑर्डिनेट 5 कॉमा 3, एंड सी के लिए जो कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 कॉमा माइनस 1। हमने तीनों मीडियंस फाइंड करनी है छोटे, ए डी बी ई एंड सी एफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जो हमने वही काम अब 3 बार करना है, ठीक। जो अभी तक हम ए डी निकाला दोनों क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी तीनों मीडियन निकालनी पड़ेंगे छोटे। तो देखिए तो लेट ए डी कॉमा बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी। हमने मान लिया कि मीडियंस है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा तो डी कॉमा ई कॉमा एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ये बी सी कॉमा ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली छोड़े। तो रिस्पेक्टिवली मीन्स होता है जो लाइन से, क्रम से, ठीक। कि डी किसका मिड पॉइंट होगा जो ये बी सी का होगा, ई किसका मिड पॉइंट होगा ए सी का, एंड एफ किसका मिड पॉइंट होगा ए बी का, ठीक। तो बाय वो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, एफ के कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे जो, चलिए डी से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ठीक, ये बी और सी से निकलेगा जो, तो ये कितना जाएगा 5 प्लस 3 बाई 2 कॉमा 3 माइनस 1 बाई 2। तो डी के कोऑर्डिनेट है 5 3 8 अपॉन 2 और 2 बाई 2, ठीक। तो डी के कोऑर्डिनेट तो हो गए जो 4 कॉमा 1।
ऐसे बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ ई, तो ई के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों, ये है 7+3/2 कॉमा -3 -1/2, तो ई की कोऑर्डिनेट 7 3 10/2 -4/2, तो ई की कोऑर्डिनेट हो गए 5 -2। फाइनली बच्चों हम आते हैं एफ पे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, तो एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए और बी से हम मिड पॉइंट निकाल दें, 7+5/2 कॉमा -3 या 3 -3/2, तो ये जाएगा 7 5 12 12/2 0/2, तो एफ के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं बच्चों 6, 0। तो ये पहला काम तो हमने कर दिया छोटे, कि हमने मिड पॉइंट तो फाइंड कर दिया ठीक। अब हमें निकालना है जो डिस्टेंस, तो ए डी की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, डी के कोऑर्डिनेट है जो 4, 1 तो ए डी में देखिए बच्चों x2 - x1 मीन्स ये हो जाएगा 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 1 -3 यानी 1 + 3 का स्क्वायर है, तो 4 में से 7 में जब 4 माइनस करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, 3 + 1 4 स्क्वायर, तो ये जो 9 + 16 विच इज 25 मीन्स 5। तो ऐसे बच्चों हम आते हैं बी ई पे ठीक, तो ई के कोऑर्डिनेट कितने हैं जो, ये है 5, -2 ठीक, तो ये हो जाएगा जो कितना x2 - x1 यानी कि 5 - 5 स्क्वायर प्लस -2 -3 का स्क्वायर, तो ये कितना बच्चों, ये 0 हो जाएगा, प्लस -5 का स्क्वायर है, तो ये होता है 25 विच इज इक्वल टू 5। फाइनली बच्चों हमें निकालना है सी एफ ठीक, एफ कितना है बच्चों 6, 0, तो अंडर रूट बच्चों x2 - x1 यानी कि 6 - 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जो -1 - 0 का स्क्वायर, तो 6 - 3 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 -1 का स्क्वायर 1 यानी कि √10। तो ए डी की वैल्यू कितनी है जो 5 यूनिट्स लिख सकते हैं जो इसको, एंड बी की वैल्यू भी है जो 5 यूनिट्स, और जो सी एफ है बच्चों इसकी वैल्यू है √10 यूनिट्स। तो ये सही बच्चों, इसमें सारे पार्ट्स आ गए जो, अब वो किसी के भी थ्रू पूछिए जोड़े, चाहे ए के थ्रू पूछिए, बी के, सी के, तो इससे आपके सारे पार्ट बन गए जोड़े। तो हमें क्या निकालना था, पहले मिड पॉइंट निकालना था, बाय डिस्टेंस प्रॉब्लम डिस्टेंस निकाल सकते हैं जोड़े। और यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जोड़े, तो क्या आपको पता है जहां पर ये तीनों मीडियंस मीट करती हैं जोड़े, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो जहां पर तीनों मीडियंस किसी भी ट्रायंगल की तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं जोड़े। अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे। इसका अभी आपको एक अलग से एक टॉपिक भी मिलेगा छोटे, जब हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे इसमें एरिया और ट्रायंगल, तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो इसका इस पॉइंट से रिलेटेड जो पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं हमें तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन से। तो सही, तो आई होप ये आपको लेंथ ऑफ मीडियन समझ में आया होगा, बट बच्चों कोशिश करिए कि आपको प्रीवियस टॉपिक सब आते हो छोटे। अगर आपको पिछले टॉपिक आते होंगे तभी आप आगे के टॉपिकों को बढ़िया से कर पाएंगे ठीक। तो इसके लिए क्या चाहिए था आपको, पहले तो मीडियन आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या है छोटे, तो मीडियन और मिड पॉइंट में क्या रिलेशन है ठीक, ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट पे। देन उसके बाद आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, और फिर देन डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक। अगर ये चीजें आती है तो आप इसको आराम से बना लेंगे ठीक। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप उनको सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट में लिखिएगा ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन है बच्चों आपके प्रैक्टिस के लिए, आप होमवर्क में इनको बनाइएगा। इनमें आपने क्या करना है बच्चों, ट्राइंगल्स के
मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, आपने क्या करना है इनके मीडियंस की लेंथ निकालनी है, तीनों मीडियन निकालने हैं अरिथमेटिक। तो आपके करिए तीनों मीडियंस की लेंथ निकालिएगा और इनके आंसर मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा छोटे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक, तो इसको बढ़िया से देखिए और इसको सॉल्व करिएगा। तो बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।